मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर विरोध अब उग्र होता जा रहा है। राजधानी भोपाल में महिला कॉलेज के बाहर खुली शराब की दुकान के खिलाफ आज छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सागर में विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता ने खुद को आग लगाने की कोशिश भी की और इंदौर में तो महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अनोखे अंदाज से चक्का जाम भी कर दिया। देखिए शराब दुकान बंद करवाने को लेकर जगह जगह चल रहे आंदोलनों पर हमारी ये रिपोर्ट। शराब की दुकान का पोस्टर तोड़ते प्रदर्शन करते ये एबीवीपी के सदस्य हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह थी पॉलिटेक्निक चौराहा और वजह शराब की दुकान। दरअसल एमएलवी गर्ल्स कॉलेज के पास ही ये शराब की दुकान है। आए दिन शराबी यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें देखिए कि बहुत उग्र जो प्रदर्शन है अब हो गया है। पुलिस और जो एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प है वो देखने को मिली। जब रास्ते में सड़क पर ये लोग बैठ गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने जबरन इनको हटाने की कोशिश की। हमें प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना, हमें धक्के मार के क्यों निकाल रहे हैं ये लोग। इसलिए धरने में बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो शराब की दुकान है यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। पुलिस प्रशासन छात्राओं के हित में काम करता, छात्राओं की सुरक्षा के बारे में विचार करता तो ये डंडा वो पहले ही इसमें चला पाते थे। प्रदर्शन के बीच एबीवीपी के सदस्यों ने शराब की दुकान को शिफ्ट करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। जिम्मेदारों ने 15 दिन में दुकान शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। विद्यार्थी परिषद ने अपनी भावनाओं से ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। जो दोनों शैक्षणिक परिसर हैं उसके आसपास शराब की दुकान और अन्य अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, तो 15 दिन में इस सब पे परीक्षण करके जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि ये शराब की दुकान एक मंत्री प्रहलाद पटेल के बंगले से लगी हुई है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, शराब की दुकान को लेकर आज प्रदेश के 3 बड़े शहरों में प्रदर्शन हुआ था। भोपाल में वजह कॉलेज के सामने शराब दुकान थी, लेकिन सागर और इंदौर में भी शराब दुकानों को लेकर खूब विरोध हुआ। सागर में तो शराब की दुकान के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो वहीं इंदौर में तो महिलाओं ने शराब की दुकान को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क पर चक्का जाम कर धरने पर बैठी महिलाओं के लिए सड़क पर ही भट्टी लगाकर पोहे बनाए गए। बार वाइन शॉप खुलने से पहले विरोध शुरू हो गया है। मालवा मिल पे ये वाइन शॉप खोली जा रही है। सामने ये जो दुकान नजर आ रही है यहाँ पर वाइन शॉप खोली जानी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। तो ये जो जगह है ये एनटीसी की है, यानी कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की जमीन है। अब इस जमीन पर वाइन शॉप शुरू कर दी गई है। रहवासी इलाका है जहां पर वाइन शॉप शुरू की गई है। ये मालवा मिल वाला रोड है, शहर का एक मुख्य रोड है। हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहू बेटियों के साथ। हम यहाँ दारू की दुकान नहीं खुलने देंगे। दुकान के विरोध में सुबह से हम यहाँ 8 बजे से बैठे हैं। हमारे बच्चों के लिए हमने पोहा बनाए हैं यहाँ पे, और अगर ये आंदोलन नहीं रुका तो खाना भी यहीं बनेगा सड़क पे। हम लोग शादी ब्याह होते हैं यहाँ पे, अगर एक टेंट लगाने जाते हैं तो उसी टाइम एनटीसी के अधिकारी आ जाते हैं। टेंट किसकी परमिशन से लगाया, सब कुछ लो। और आज एक शराब की दुकान खोल रही है, अभी तक एक अधिकारी आ नहीं पाया यहाँ पे। भोपाल, सागर और इंदौर में शराब की दुकानों के खिलाफ ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा और समाज में नकारात्मक प्रभावों से चिंतित हैं। जिम्मेदारों को अब इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा ताकि लोगों की आवाज सुनी जा सके और सही कदम उठाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों शराब दुकानों की नीलामियां कर रही है, जिसमें शहरों में कई जगहों पर दुकान खरीदने कोई नहीं पहुंचा। तो सरकार अब निगम बनाकर ये शराब दुकानें चलाने की सोच रही है। और कंगाली में गीला आटा ये है कि नई दुकानें लेने कोई नहीं आ रहा और जो पुरानी दुकानें खुली हैं उनका इस तरह से भारी विरोध हो रहा है। वैसे शराब की दुकानों को लेकर हो रहा विरोध दर्शाता है कि लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इन विरोधों को सिर्फ आश्वासन तक सीमित रखेगा या जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई भी करेगा।